इंडेप्थ के इस पेज पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडेप्थ। आइए अब चलते हैं उस घमासान की तरफ। जैसे कि मैं कहता हूं कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कौन जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन सियासत में कौन कहां जाएगा इस बात को वही बताएगा जो सियासत को रचता है। अचानक शिवसेना के बदले हुए बोल और शिंदे गुट की बगावत के जो बदले हुए तेवर ये कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं ये आइए अब हम आपको बताएंगे और पूरी तफसील से बताएंगे। माननीय उद्धव ठाकरे ने फोन किया। फोन पर शिंदे बंधुओं की बात हुई, शिंदे गुट की बात हुई। बाद में अचानक पता ये चलता है कि अचानक एकनाथ शिंदे के तेवर बदल जाते हैं। वो गुवाहाटी होटल में रेडिसन होटल से बाहर आते हैं। रेडिसन से आकर के वो कहते हैं कि हम मुंबई जाएंगे। मुंबई जाएंगे इस शब्द का मतलब आप समझिए, क्योंकि आपके घरों में लगा हुआ टीवी स्क्रीन तो आपको ये बता रहा है कि घमासान चल रहा है, तो थोड़ी देर पर ब्रेकिंग तो आप देख रहे हैं। लेकिन हम आपको हर खबर तफसील से बताते हैं, बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारी खबरों में है क्या। खबर में यह है कि उनकी बात हो गई और मैं बताऊं कि इसकी कवायद जो है वो लगातार चल रही थी। संजय राउत से लेकर के वो हर शिवसेना का बड़ा नेता कवायद करने में लगा हुआ था, लेकिन वो कवायद अब रंग लाई है। एकनाथ शिंदे का यह बयान आता है कि वो मुंबई जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने जो पासा फेंका था वो पासा फेल हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस की चली हुई चाल जो है वो खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कवायद तो यही की जा रही थी कि इस शिंदे गुट को अपनी तरफ लाना है और एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस को काबिज करना था। लेकिन पासा उल्टा नजर आ रहा है। कहीं शिवसैनिक के अंदर की जो भावना थी बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट को लेकर के, वो कहीं जाग तो नहीं गई? एक बड़ा सवाल है ये, क्योंकि अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों का जो तेवर था वो बदल गया? क्यों आखिर ये कहना पड़ा एकनाथ शिंदे को कि हम मुंबई जाएंगे और हम अभी भी शिवसैनिक हैं? इसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है? इसके कहने का यह मतलब है कि जो मीटिंग हुई थी उसमें बीजेपी के साथ जो एक गुप्त मीटिंग हुई और करोड़ों रुपए खर्च हुए गुवाहाटी के होटलों में और जो चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया गया, कहीं ये सारा खेल बिगड़ तो नहीं गया? ये भी सोचने की बात है। आप सोचिए, क्योंकि आपके घर में जो लगा हुआ टीवी स्क्रीन है और बड़े पत्रकार हैं वो हर थोड़ी देर पे ब्रेकिंग में यही बता रहे होंगे कि घमासान चालू है, क्योंकि टीआरपी का मसला है। लेकिन इंडेप्थ आपको वो चीज बताने जा रहा है कि आगे क्या होना है। आइए अपने मुद्दे पर चलते हैं। अब मुद्दा यह है कि जैसे ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें मुंबई लौटना होगा, तो एक उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया कि आप आइए, जो कि उद्धव ठाकरे पहले दिन से इस बात को कह रहे थे। संजय राउत पहले से बात को कह रहे थे और आदित्य ठाकरे पहले से उस दिन बात को एक ही बात की रट लगाए बैठे थे कि आइए और मुंबई बैठकर आमने सामने बात कीजिए। हर जो कठिनाई का रास्ता है वो यहीं से निकलेगा। इसी बात को लेकर के उन्हें वर्षा छोड़ दिया था। लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि ये कहानी बड़ी दिलचस्प है कि जब जब मातोश्री का रास्ता अख्तियार किया जाता है तब तब सत्ता जो है वो ठाकरे परिवार के हाथ में होती है। तो मातोश्री से उद्धव ठाकरे वर्षा छोड़ जब मातोश्री आए और वहां से उन्होंने जब फिर आवाज लगाई, तो शायद ऐसा लगता है कि उनके जो बगावती लोग थे, जो बगावती विधायक थे, वो मातोश्री की तरफ लौटेंगे और लगता है कि एक बार फिर उद्धव ठाकरे की कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की वो बच जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे खेल में जिसने षड्यंत्र रचा, अब उसका क्या होगा? क्या उसका पासा पलट जाएगा? हालांकि अभी कोश्यारी जी ने सारी फाइलें मंगवा ली हैं, जो राज्यपाल हैं उन्होंने पूरी फाइलें मंगवाई हैं। उस पर उनकी अपनी जो है अपनी टीम जो है वो रिसर्च कर रही है, उन्हें ये देखना है। और आप तो जानते हैं कि राज्यपाल कोश्यारी जो है वो बीजेपी से आते हैं, तो वो इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं। लेकिन देखना दिलचस्प सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एकनाथ शिंदे को मुंबई क्यों लौटना पड़ा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और उसकी वजह मैं आपको बताऊं। जो सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि शायद उद्धव ठाकरे की कवायद काम आई है, उन्होंने कहा है, और शायद एकनाथ शिंदे के मन में किसी बड़े ओहदे की जो लालच है शायद वो उन्हें पूरी होती हुई नजर आ सकती है। इसी बात को लेकर के एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम मुंबई आएंगे। हालांकि सूत्र ये बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे दिल्ली की तरफ रवाना होने वाले थे, उनसे पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक एकनाथ शिंदे ने अपना पासा पलट दिया और वो मुंबई आएंगे। अब मुंबई आने के बाद देखना यह होगा कि मातोश्री में जो बैठक होगी और वहां से जो रास्ता निकलेगा वो मुख्यमंत्री को उसकी कुर्सी पर बिठाएगा। तो दिलचस्प बात यह होगी कि एकनाथ शिंदे कौन से पद पर होंगे। नमस्कार, देखते रहिए इंडेप्थ। थैंक यू।